इज स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नाउ धीरे धीरे जो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होता है उसकी ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी इतनी इंक्रीमेंट नहीं दिखती है। मैनी अ टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट आंसर कि हाउ इट कैन बी अ स्लो राइज इन एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी टेकन। सो एज यू कैन सी हियर कि 3 डिकेड के अंदर जब प्लानिंग किया गया है तो इंडिया का अटेंड 3.5% इकोनॉमिक ग्रोथ था, एंड आफ्टर दैट अगेन 5 ईयर प्लान दैट इज इंक्रीज बाय द 7.6%, बट अगेन दैट 10 फिफ्थ प्लान में 7.8% जितना ही इंक्रीज हुआ है। सो एज यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस 7.6 से वो कितना बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 7.8 तक इंक्रीमेंट उसका हो गया था। अनदर नेक्स्ट कॉज इज दैट कि लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कभी कभार नेशनल इनकम के वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा होता है कि इंडिविजुअल कोई सेविंग नहीं कर पाते और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लो रेट। सो एज द पर कैपिटा इनकम इंक्रीज एज द लोअर रेट, बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम लोअर रेट पे इंक्रीज होता है जिसकी वजह से नेशनल इनकम के ऊपर अफेक्ट रहता है। सो पीपल आर जस्ट सेटिस्फाइंग देयर बेसिक नीड्स एंड बर्डन द पॉपुलेशन कैप सेविंग इन्वेस्टमेंट एट द लो रेट। Another cause is that the capital intensive production technique. Now scarcity of capital and abundance labor in India. सेकेंड 5 ईयर प्लान में जब प्लानिंग स्कीम किया गया तो इंडिया के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द मशीन्स वाला जो पीरियड था, जब मशीन्स यूज़ करने का पीरियड आ गया था, सो दैट दे कैन गेट द सिक्योरिटी अगेंस्ट द ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन, सच अ पॉलिसी अडॉप्टेड विच सेव्स द लेबर, that the railway, irrigation, roads है, construction and public sector of the state also uses capital intensive techniques were used in it. तो that is why भगवती कमिटी ने अपना ये एक फॉर्मेशन दिया था अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो लेस मैकेनिज्म को चूज किया गया है। नेक्स्ट कॉज है वोकेशनल एजुकेशनल। लैक ऑफ वोकेशनल मतलब कमी होना। एजुकेशन में जब कमी मिलती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन पे आ जाता है। एज यू कैन से कि एटमॉस्फेयर के चेंज के साथ साथ वर्कर इतने सूटेबल नहीं होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एडॉप्शन कर सके उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज यू कैन से मैकेनिज्म हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। सो skilled labor are few because of the lack of vocational education. प्रेजेंट एजुकेशन फेल हो गया है मेंटली एंड फिजिकली कोई भी ह्यूमन बीइंग को फॉर्म करने के लिए। नाउ इन 2020 एजुकेशनल पॉलिसी बहुत सारी इंक्रीमेंट हुई है एंड डिफरेंट हुई है लेटेस्ट। सो दिस इज द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अमेरिका एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ दिस डिप्रेशन पीरियड इन 1929 और 30, जो 10th स्टैंडर्ड में एसएस में तुमने पढ़ा हुआ है। डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड जब अमेरिका ने फेस किया था उस टाइम पे वहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिला था। इन इंडिया ऑल्सो यू कैन से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है। कौन सी फील्ड में? डायमंड इंडस्ट्री के अंदर, कि व्हेन दे आर हैविंग अ प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का ग्रोथ होता है उस टाइम पे दैट इज हैविंग अ फेसिंग good condition of the economy. Then after it is given frictional unemployment. Another type of unemployment is a frictional unemployment. frictional unemployment क्या होता है कि जब डिमांड है, प्रोडक्शन है, चेंज होती है, टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज होता है, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, नया गुड्स आता है, तो उसको चलाने के लिए अलग से टेक्निक यूज़ की जाती है जिसकी वजह से जो मैन पावर जो था उसको रिप्लेस किया जाता है कभी कभी मशीनरी पावर की वजह से। तो दैट इज इंक्लूड इन द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसका बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक इट कि व्हेन अ स्मार्टफोन रिप्लेस ओल्ड मोबाइल फोन्स देन द लेबर एंगेज इन द प्रोडक्शन सेल्स एंड सर्विसेज ऑफ द ओल्ड मोबाइल फोन्स बिकम एन अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ स्मार्टफोन जब आ गए तब जो मोबाइल फोन के ऊपर लेबर जो वर्क कर रहे थे ओल्ड मोबाइल फोन को बेचने का, दैट वेर एंगेज इन द, दे आर नॉट हैविंग दैट मच नॉलेज ऑफ द स्मार्टफोन, सो दे आर नॉट गेटिंग द वर्क फॉर दैट रिगार्डिंग। उनको जो चीज़ में नॉलेज है वो चीज़ उनको नहीं प्रोवाइड की जाती है, वो चीज़ में वो उनको काम नहीं मिलता। सो दैट इज इंक्लूड इन द फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। सो ड्यू टू द स्मार्टफोन ओल्ड मोबाइल फोन के जो भी लेबर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया स्मार्टफोन के नॉलेजेबल एक्सपर्ट से। So that is included in the frictional unemployment. Another topic, new topic is, so we have did the types of unemployment. Types of unemployment में है पहले तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट था, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा, अनदर इज अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बाद वी हैव डिड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अ कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कॉज होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे और जर्नलाइज पब्लिश जब होती है, भगवत कमेटी वॉज एस्टैब्लिश टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज द मेन कमेटी एज यू कैन से जो
अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कॉज होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर सर्वे करने का काम करता है ये कमिटी, दैट इज द भगवत कमिटी. मैनी अ टाइम शॉर्ट आंसर में इट कैन बी आस्क्ड, तो प्लीज नोट डाउन इट फॉर द 1 मार्क और 2 मार्क. मैग्नीट्यूड एंड कॉजेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कितना और क्या क्या है वो. So to improve the rate of economic development in a country and to solve the problem of the unemployment, 1951 में प्लान किए गए स्टेप्स को कि जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या हो सके, उसको प्रॉपर कंट्रोल में रखा जाए. सो प्लानिंग के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया जिसके अंदर नोट डाउन किया गया कि 53 लाख पीपल वेर अनएम्प्लॉयड है और इंक्रीज टू 53 से फिर वो इंक्रीज हो गए. दूसरे जब 5th ईयर का प्लान आया उसके अंदर वो इंक्रीज हो गए 304 में, एंड द ईयर प्लानिंग इज 348 लाख. सो एट द टाइम ऑफ 9th 5 ईयर प्लान, जब 5 ईयर उसके जो प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए उसमें 9th वाला जो था वहाँ पे इंक्रीमेंट होता ही गया. सो द रीजन फॉर द हाई अनएम्प्लॉयमेंट आर द हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई, slow rise in unemployment opportunity, low saving and investment, limitation of education system. ये मेन रीज़न है. सो दिस रीजन्स कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क और 2 मार्क के अंदर भी कि क्या क्या रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट होने के. तो अनएम्प्लॉयमेंट होने के यही है कि लोगों की सेविंग्स नहीं होती है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको इतनी प्रोवाइड नहीं किया जाती है, इन्वेस्टमेंट उनके पास इतना नहीं होता है, और एजुकेशन जो है उनको इतना प्रोवाइड नहीं किया जाता है जिसकी वजह से वो कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी डिग्री को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. अनदर टॉपिक इज दैट high rate of population growth. Now it is one of the cause of it is one of the cause of unemployment. So what is the high rate of population growth? In India, size of the population and the high rate of population growth is noticed. Now as we know कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट है, हाई रेट पे है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ मेनली सीन कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी और बहुत ज़्यादा पोवर्टी, गरीबी भी उसके ऊपर दिखाई देती है. बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन वहाँ पे लेबर का सप्लाई इतना पॉसिबल नहीं है, इंक्रीज है. कभी कभार लेबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी और यू कैन से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इतने ज़्यादा लेबर होते हैं, तो उनके स्पेंडिंग मनी और ये सारी चीज़ों के लिए उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती है. अनदर इज दैट कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इंडिया ईच ईयर देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन इंक्रीज करता है. टोटल ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है उससे इंक्रीज होता है हमारे इंडिया का कंपैरिजन करने जाए, बिकॉज यू कैन से ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी स्मॉल कंटिनेंट. आवर इंडिया इज नॉट एन कंटिनेंट बट इट इज इंक्लूडेड इन अवर एशिया. सो एक इंडिया का जो एशिया का जो इंडिया पार्ट है उसका अगर हम लोग सर्वे करने जाए तो ऑस्ट्रेलिया से वो एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता रहता है. नाउ स्लो राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अनदर जो कॉज है दैट इज धीरे धीरे राइज होना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, ग्रोथ यू कैन से, वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट. Today we are going to learn chapter number 6, that is unemployment. Weightage of this chapter is 10 marks. Total 6 questions will be asked from this chapter. 1 mark के 3 questions होंगे, 2 marks के 2 question होंगे और 3 mark का 1 question will be there. टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन चैप्टर इज गिवन ऑलरेडी हियर कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मीनिंग क्या है, वो कॉजेज क्या है, उसके मेजर्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज द स्टेट प्रोग्राम्स टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए नेशन ने और स्टेट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज इन अ सिंपल लैंग्वेज यू कैन से बेरोजगारी. Recent years, our nation were facing many problems of economic and social problems. जिसके अंदर poverty थी, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, inflation. Meaning of inflation is price high. When the prices become high, that period is called as an inflation. Depression period is, you can say, when the prices get very low, that people can't afford that for the business or for the economy get very low. That is what depression. So as you can say by this ke unemployment is a global problem. It is not for the individual problem or for the state or for the nation. So let us understand the meaning of unemployment. Simple common meaning of unemployment is when the person is willing to work but doesn't get the work. When the person is willing to work but doesn't get the work. कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन विलिंग है, मतलब कैपेबल है करने के लिए, एंड ही वॉन्ट्स टू डू बट ही कांट गेट द वर्क, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, दैट द मीनिंग इज कॉल्ड एज एन अनएम्प्लॉयमेंट.
According to the Prophet Yoga, a person can be called unemployed only when he is willing to work but it is not able to find the work. उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कि कोई भी पर्सन जब काम करने के लिए एबल हो बट उसे काम नहीं मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज एन अनएम्प्लॉयमेंट. Then after it is given, similarly, unwillingly unemployment is also there, compulsory nature unemployment is also there. If a person is not willing and ready to do work and not getting the work, he is not said to be an unemployed. उसका ही अपोजिट सेम यू कैन से कि जब पर्सन के पास काम है बट he is not willing to do any work, that is not included in the unemployment. As you can say, children, elder people, weak people and people who do not work are not the part of this active work. So this is called as an unemployment का concept यहाँ पे clear होता है. Now there are many types of unemployment. On the basis of some of the concept, unemployment को differentiate किया गया है. दैट इज इन शॉर्ट टर्म यू कैन से कि डेवलप कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जब देखा जाता है दैट फाइंड अ साइक्लिकल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और वो सॉल्व हो सकता है अफेक्टिव डिमांड. जब डेवलप कंट्रीज जो है अमेरिका है, रशिया एंड दिस ऑल द कंट्रीज दैट डजंट इंक्लूड एनी इफेक्टिव डिमांड, दे आर नॉट गेटिंग दैट मच, उनको काम की इतनी इफेक्टिव डिमांड नहीं होती जिसकी वजह से वहाँ पे साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है. जबकि इन इंडिया, in our nation, what is the problem? That Indian structure is a nature in the long term by introducing the economy, social, political changes or the developing infrastructure facilities. So, to know the nature and the types of unemployment, श्री राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट ने 2011-12 के अंदर 4 मेजर्स बताए हैं जिसके बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स डिसाइड किए गए. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ विलिंगनेस एंड द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी. तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. टाइम इज व्हाट कि व्हेन एनी पर्सन इज एबल टू डू, वो ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा आवर्स काम करने के लिए रेडी है बट उसको कम मिल रहा है. दैट इज फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक इफ अ पर्सन वांट टू डू वर्क फॉर द 42 आवर्स, कैपेबिलिटी उसकी 42 आवर्स की है बट उसे काम 28 आवर्स का ही मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन टाइम अनएम्प्लॉयमेंट. अनदर इज अ इनकम. इनकम अनएम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक कि कोई भी पर्सन जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी फैमिली की 30,000 बट उसकी सैलरी है 15,000, दैट इज इंक्लूड इन द इनकम unemployment. Another is a willingness. Willingness is you can say कि person is eligible but does not get the particular work. For example कि कोई CA है और उसको क्लर्क का वर्क दिया जा रहा है. So as you can say this is the example of the willingness कि वो willing है CA के पोस्ट और CA के फील्ड में काम करने के लिए but it is not getting the work of the CA, instead of he is getting a clerk job. Another is the productivity. Productivity is what? That when a labor is working with less than the actual productivity, then the production is less than his capacity. If a person की कैपेबिलिटी है कि वो 20 मीटर्स जितना कपड़ा एक दिन में बना सकता है बट कांट मेक इट, बट वो नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसके पास जितना मटेरियल है उतना ही है, 10 मीटर जितना ही कपड़ा उसको बनाने को ऑर्डर मिलता है, दैट इज यू कैन से इट इज अ प्रोडक्टिविटी अनएम्प्लॉयमेंट. सो ऑन द बेसिस मेजर्स कैन बी टेकन ऑन दिस 4 measures. Another main 2 types of unemployment is that not only the 2 types of unemployment but there are open unemployment है, under unemployment है, disguised unemployment were there, cyclical unemployment were there and the frictional unemployment. These are the 5 you can say unemployment के types है. Let us understand one by one and from these 5 one is the compulsory for the 3 marks और for the disguise में भी पूछा जा सकता है और एक इंडिविजुअल अनएम्प्लॉय का टाइप बताओ वो भी पूछा जा सकता है या फिर एक्सप्लेन करो वो भी पूछा जा सकता है. सो फ्रॉम दिस 5 अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स प्लीज लर्न इट कंपल्सरीली. सो फर्स्ट इज दैट कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एज यू कैन से कि जब कोई भी फुल एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, व्हेन अ पर्सन इज माइग्रेट, कोई विलेजर्स जो है रूरल एरिया से जो पीपल जॉब करने के लिए यहाँ पे आते हैं बट यहाँ पे जॉब की ओपन अनएम्प्लॉयमेंट उनको देखने मिलता है. कैसे? क्योंकि जो उनका बर्डन है और रीजन है लो प्रोडक्टिविटी की वजह से, जिसकी वजह से पीपल विद द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट द वर्क बट सच पीपल कंज्यूम गुड्स एंड स्पेंड. दे आर जस्ट स्पेंडिंग मनी ऑन देयर ओन. उनके पास खर्चा पानी निकालने जितना ही उनके जो भी
पैसा वो कमाते हैं वो उसमें निकल जाता है, एंड दे आर नॉट गेटिंग दैट मच एक्स्ट्रा मनी टू सेव, दैट इज यू कैन से कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में वो इंक्लूड होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉपरली उसको बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ 3 मेथड में ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मेजर किया जाता है। थ्रू द रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, यहाँ पे जितने रजिस्टर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करके देखा जा सकता है, या फिर थ्रू सैंपल सर्वे और फॉर लेबर सप्लाई थ्रू द सेंसस। ये 3 तरीके से ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर किया जा सकता है। अनदर इज अ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज यू कैन से कि टाइम अनएम्प्लॉयमेंट हमने जो देखा उसके जैसा ही सेम है कि पर्सन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फुल्ली है, बट इट इज़ नॉट गेटिंग दैट मच, दैट इज़ इंक्लूड इन द अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी लेबर इज़ विलिंग टू डू वर्क फॉर अ सर्टेन ईयर्स और डे बट गेट द जॉब फॉर द लेस देन आवर्स एंड डे। कोई अगर विलेज से यहाँ पे कमाने के लिए आता है फॉर पर्टिकुलर ईयर्स, कुछ ईयर्स और कुछ डेज डिसाइड करके आता है, बट इट इज़ नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ द अलावेंस और दैट मच ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन उसको इतनी प्रोवाइड नहीं की जाती है कि वो इतने आवर्स और इतने डेज काम करे, उससे लेस मतलब उससे कम अगर दी जाती है उसको बोला जाता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर रूरल एरिया के अंदर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर में भी देखा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो 3 महीने काम करता है, 6 महीने काम करता है, बाकी का 6 महीने फार्मर्स को बैठना पड़ता है, तो वो दे आर कमिंग हियर एंड दे आर गेटिंग दिस इन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का यू कैन से हियर इन मॉनसून एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से देखने मिलता है कि पर्सन इज़ हैविंग अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री एंड गेटिंग अ वर्क फॉर द गैरेज, दैट इज इंक्लूड इन द अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, कि उसकी जो कैपेबिलिटी है उससे भी कम उसको वर्क मिल रहा है, दैट इज इंक्लूड इन द अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिक इसका कंसेप्ट ये होता है कि कभी कोई एक्टिविटी या कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए 5 पर्सन होते हैं, बट वो टास्क को 2 पर्सन को हटा के 3 पर्सन्स में ही वो टास्क पूरा कंप्लीट करवा दिया गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो 5 लोगों का काम जो 3 लोगों ने कर दिया, सो बिकॉज ऑफ दैट 3 पर्सन दैट 2 आर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, वो 2 का जो लॉस हुआ है दैट इज इंक्लूडिंग द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इट कुड बी डिफाइन एज गिवन रिसोर्स। टेक्निकल प्रोडक्टिव की वजह से होता है कि कभी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ जाती है तो वो 5 पर्सन की जगह पे 3 पर्सन हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेस ऑफ लेबर हो जाता है, लेबर के ऊपर जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो भी कम हो जाता है। सो इट इज इंक्लूड इन दैट वे। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है कि बट इंडिया इन पुअर डेवलप ऑफ ए सेक्टर अदर देन द एग्रीकल्चर हैवी बर्डन और agriculture sector for the unemployment, it is a surplus labor are removed, agriculture sectors then also productive will not decrease। इसके अलावा एक और मीनिंग कंसेप्ट है कि एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दीज लेबर आर जीरो, दे आर सेड टू बी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सिटीज़ में बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो जाती है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसकी वजह से उनको लेबर्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जहाँ पे 10 लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे 2 लेबर की भी चल सकता है। सो दे आर गेटिंग दैट मॉनेटरी टर्म्स वो प्रोवाइड करके वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन टेक इट द एग्जाम्पल ऑफ दैट 5% जो मैंने पहले प्रीवियस में दिया, उसका ही एग्जाम्पल नोट डाउन रखना है। उसके बाद है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज एन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? नाउ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट कि जब कोई भी नेशन बहुत प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत तरक्की करने लगता है, समटाइम्स डिप्रेशन, और कभी कभार वो नेशन की अंदर डिप्रेशन भी देखने मिलता है। कभी प्राइसेस हाई होती है, कभी इकोनॉमी लो हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। सो रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ शट डाउन प्रोडक्शन एंड मैनी लेबर एंड रिट्रेंच फ्रॉम द वर्क। ऑटोमेटिकली रिट्रेंच होना है। रिट्रेंच एज वी हैव डीड इन दैट ओसी ऑल्सो यू हैव सीन द वर्ड। रिट्रेंच का मीनिंग क्या होता है कि जो लेबर यहाँ से चले गए हैं उनको फिर वापस से यहाँ पे बुलाना, एंड दैट इज इंक्लूड यू कैन से कि उनका साइकिल चलते रहता है, यहाँ से फिर जाना। इज स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नाउ धीरे धीरे जो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होता है, उसकी ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी इतनी इंक्रीमेंट नहीं दिखती है। मैनी अ टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट आंसर
कि हाउ इट कैन बी अ स्लो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी टेकन. सो एज यू कैन सी हियर कि 3 डिकेड के अंदर जब प्लानिंग किया गया है तो इंडिया का अटेंड 3.5% इकोनॉमिक ग्रोथ था, एंड आफ्टर दैट अगेन 5 ईयर प्लान दैट इज इंक्रीज बाय द 7.6%, बट अगेन दैट 10th प्लान में 7.8% जितना ही इंक्रीज हुआ है. सो एज यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस 7.6 से वो कितना बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 7.8 तक इंक्रीमेंट उसका हो गया था. अनदर नेक्स्ट कॉज इज दैट कि लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. कभी कभार नेशनल इनकम के वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा होता है कि इंडिविजुअल कोई सेविंग नहीं कर पाते और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लो रेट. सो एज द पर कैपिटा इनकम इंक्रीज एट द लोअर रेट, बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम लोअर रेट पे इंक्रीज होता है जिसकी वजह से नेशनल इनकम के ऊपर अफेक्ट रहता है. सो पीपल आर जस्ट सेटिस्फाइंग देयर बेसिक नीड्स एंड बर्डन द पॉपुलेशन कैप सेविंग इन्वेस्टमेंट एट द लो रेट. Another cause is that the capital intensive production technique. Now scarcity of capital and abundance labor in India. Second 5-year plan में जब प्लानिंग स्कीम किया गया तो इंडिया के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द मशीन्स वाला जो पीरियड था, जब मशीन्स यूज़ करने का पीरियड आ गया था. सो दैट दे कैन गेट द सिक्योरिटी अगेंस्ट द ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन. सच अ पॉलिसी अडॉप्टेड विच सेव्स द लेबर that the railway, irrigation, roads, hai construction and public sector of the state also uses capital intensive techniques were used in it. तो that is why भगवती कमिटी ने अपना ये एक फॉर्मेशन दिया था अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो लेस मैकेनिज्म को चूज किया गया है. नेक्स्ट कॉज है वोकेशनल एजुकेशनल. लैक ऑफ वोकेशनल मतलब कमी होना. एजुकेशन में जब कमी मिलती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन पे आ जाता है. एज यू कैन से कि एटमॉस्फेयर के चेंज के साथ साथ वर्कर इतने सूटेबल नहीं होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एडॉप्शन कर सके उसके अकॉर्डिंग. सो दिस इज यू कैन से मैकेनिज्म हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. सो skilled labor are few because of the lack of vocational education. प्रेजेंट एजुकेशन फेल हो गया है मेंटली एंड फिजिकली कोई भी ह्यूमन बीइंग को फॉर्म करने के लिए. नाउ इन 2020 एजुकेशन